मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर आपके लिए क्लास 10th का क्षितिज से काव्यखंड का जो लास्ट कविता है संगतकार पाठ 9 से उसके साथ उपस्थित हो रही हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कवि परिचय, और उससे पहले भी यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो से आप पीछे ना रह सकें, आपको हमेशा मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं इस पाठ जो है, ये कविता है संगतकार, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता मंगलेश डबराल जी हैं। ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताओं के माध्यम से जन जागरण का संदेश देने वाले कवियों में ये अग्रगणी हैं, सबसे पहले रहने वाले हैं। इनका जन्म उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में सन 1948 में हुआ। देहरादून से अध्ययन पूर्ण कर भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह पत्र के सहायक संपादक बने। इसके बाद अमृत प्रभा तथा जनसत्ता समाचार पत्र के साहित्य संपादक के पद पर भी रहे। कुछ समय बाद इन्होंने सहारा समय में भी संपादन का कार्य किया। वर्तमान समय में ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं। डबराल जी के मुख्य रूप से 4 कविताएं संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और चौथा है आवाज़ भी एक जगह है। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सामंतवादी और पूंजीपतियों के गलत नीतियों का विरोध किया है। इनकी भाषा शैली सरल एवं सहज तथा पारदर्शी है। प्रस्तुत कविता संगतकार के माध्यम से कवि ने गायन में मुख्य गायक को साथ देने वाले संगतकार की भूमिका को समझाया है कि मुख्य गायक की सफलता में अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। मुख्य गायक जो होते हैं खुद से उतना बड़ा महान नहीं बन जाते हैं, उनकी सफलता के पीछे पीछे उनके साथ साथ छोटे छोटे गायक जो होते हैं उनके संगत करते हैं, साथ देते हैं, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए देखते हैं कविता में क्या कह रहे हैं कवि। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। क्या कह रहे हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर, मुख्य गायक जो होते हैं उनकी आवाज़ पहले निकलती है और ज़्यादा सुरीली होती है, तो चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई। वो आवाज़ तो है, सुंदर आवाज़ भी है, लेकिन कमज़ोर है, कांपती हुई है। जो साथ गाने वाले हैं उनकी आवाज़ सुंदर और कमज़ोर कांपती हुई सी लगती है। वह मुख्य गायक का कोई कौन रहा होगा? छोटा भाई रहा होगा, या उसका कोई शिष्य रहा होगा, या कोई पैदल दूर से चलकर आया हुआ रिश्तेदार का होगा, या कोई होगा जो गायन सीखने आया हुआ होगा, वो होगा। लेकिन कोई है जो उसके साथ गा रहा है। वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, वह कब संभालता है? वह सुर मिलाता है जब मुख्य गायक जो होते हैं अपनी टेक को छोड़कर गीत के चरणों का कठिन संगीत का स्वर का विस्तार करता हुआ गहराई में तल्लीन हो जाता है। और वह अपनी सुर ताल से भटक जाता है, गहराई में खो जाता है मुख्य गायक, और सुर ताल से भटक जाता है और स्वरों को सीमा को लांघ जाता है, माने आगे बढ़ जाता है, गहराई में इतना खो जाता है कि उस स्वर का सीमा ही नहीं उसे पता चलता कहाँ गा रहे हैं। उस समय कह रहा है जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। वह इतना सुर तान लेता है कि वह लगता है कि जंगल में भटक गया, इस तरह से कर देता है मुख्य गायक। या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ अनहद से उन्हें अपने जो उसका सरगम है, संगीत का धुन है, उसको लांघ जाता है और बहुत दूर आगे निकल जाता है। तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। तब क्या होता है? उस समय जो उसके साथ गाने वाले होते हैं वो संगतकार, उन्हीं को कहा जा रहा है जो संगत देते हैं, साथ गाते हैं,
वो उसको संभाले रहता है। और जैसे समेटता हुआ मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। वह कैसे समेटता है? जैसे लग रहा है कि वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन उसका पीछे जो छूट गया उसको समेटते हुए, मतलब उसको सुर को फिर से वो उठाता है। वो जो आगे लांग कर सुर चला गया उसको छोड़ देता है, सहायक गायक जो होता है साथ गाने वाला, और फिर से वो जो पुराने वाला धुन था, सही धुन, उसको उठाता है, समेटता है। और तो समेटता है पीछे छूटा हुआ सामान जैसा, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। कैसे समेटता है? जैसे उसको याद दिलाता है कि आप भी नौसिखिया थे बचपन में, ऐसे ही गाते थे। उसी तरह से वो गाकर उसके धुन को सुधारता है कि नहीं, आप ज़्यादा गहराई में चले गए हैं, ज़्यादा लांग चुके हैं इस सरगम को, इसलिए फिर से वो उठाता है साथ देने वाला संगतकार। तो इस प्रकार से कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो मुख्य गायक की सफलता जो होती है केवल उनकी नहीं होती है, उनमें अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनको सफल होने में। इस प्रकार नेक्स्ट डे हम, और जो इसका सेकंड स्टेंजा है उसे हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तो चलिए आज इतना ही रहा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे डियर।